जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 की एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। आज दोस्तों साइंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं पहला दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया ही रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो पहला है दोस्तों, दूसरा भी रेडॉक्स अभिक्रिया है, तीसरा भी रेडॉक्स अभिक्रिया है, लेकिन चौथा दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बी में 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन में डैश सी बंध और डैश CH बंध होते हैं, इस प्रकार कुल कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 6, 12, 18। 6 CC बॉन्ड होते हैं और 12 CH बॉन्ड होते हैं, और इस प्रकार कुल 18 गो होते हैं। इसका सूत्र होता है दोस्तों C6H12। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र दोस्तों C6H12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर होगी, 2f के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का IV ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2 और R3 के बीच का सही संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों इसमें R2 का ढलान सबसे कम है, तो इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। जिसका ढलान सबसे कम होता है उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, और जिसका ढलान सबसे अधिक होगा उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो देखते हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक प्रतिरोध दोस्तों R2 का होगा, R2 का, उसके बाद R1, फिर R3। तो दोस्तों इसमें डी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये श्रेणी क्रम में है दोस्तों, तो हम लोग का R1, R2 हो जाएगा, R1 + R2 दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, 4 + 6 10। तो हम लोग को 4 ओम वाले प्रतिरोध का विभवपात निकालना है। तो 4 गुना वोल्ट हम लोग को दिया है 5/10 कुल प्रतिरोध। तो हम लोग काटेंगे दोस्तों, 2 से 2 दूनी 4, तो हम लोग का 2 वोल्ट आएगा आंसर, 2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुष्क भुजे हुए चूने को कैलोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो हम लोग कथन देखते हैं। पहला, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। दोस्तों ये गलत है। दूसरा दोस्तों, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। ये सही है दोस्तों, कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? रंध्र। जो छोटा छोटा छिद्र होता है दोस्तों उसी को रंध्र बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार
अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करता है। तो दोस्तों हम लोग का अंगूठा जो है बल की दिशा को मतलब बल की दिशा को बताता है और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा दोस्तों विद्युत धारा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? तो हम लोग पहला निस्यंदन होगा, फिर चयनात्मक, पुनः अवशोषण, फिर निष्कासन होगा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? ई कोलाई कोलिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? ऑप्शन सी होगा दोस्तों मृदु लोह कोर, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों ए बी को आपतित किरण और सी डी को निर्गत किरण के द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? सल्फर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तीनों होगा दोस्तों, तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत और तत्वों के विभिन्न गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होती है? r/2 के बराबर। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होती है? r/2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और लेंस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? तो दोस्तों हम लोग को u दिया है और v भी हम लोग का दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अवतल दर्पण का बात हो रहा है, कहा कि वास्तविक बन रहा है तो यानी अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में v भी माइनस में होगा। तो हम लोग को दिया है, तो हम लोग को आवर्धन निकालना है, तो m बराबर होता है -v/u। तो हम लोग को v तो पहले से माइनस में है, तो माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30 और बटा u हम लोग का -25 होगा। तो हम लोग काट देंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, तो हम लोग का -6/5 आया आंसर। तो हम लोग का ऑप्शन होगा सी, -6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। r/2 होगा दोस्तों, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध r/2, बराबर भागों में काट रहे हैं इसलिए दोस्तों r/2 डैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है। नीले काले रस में परिवर्तन होता है वह आलू का रस, तो आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।